विस्लिंग वुड्स को, सुभाष घई साहब को और जितने बच्चे ये जो कल के कलाकार हैं जो विस्लिंग वुड में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज फिल्म इंडस्ट्री ने 100 साल वर्ष अपने कंप्लीट किए हैं। ये युवक कलाकार जो यहाँ सीख रहे हैं, ये कल के हमारे सुपरस्टार्स हैं, कल के हमारे शोमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एडिटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये हसीन दिन देखने को मिल रहा है जब फिल्मों का कंप्लीशन हुआ है 100 वर्ष, और मैं चाहता हूँ ये हज़ारों वर्ष और चले, बिकॉज ये सिनेमा वही मनोरंजन की जगह है जिसने हमारे हज़ारों कलाकारों को, टेक्नीशियंस को रोजी रोटी दी है। और मैं चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े और ज़्यादा अच्छी फिल्में, तस्वीरें बनाएं। 2 जून को श्री राज कपूर साहब की पुण्यतिथि है। आपको लगता है कि एक बड़ा ही संयोग है कि 100 साल का सेलिब्रेशन भी हो रहा है सुभाष घई जी की तरफ से और उनकी पुण्यतिथि भी है? अच्छी बात है। ये सुभाष जी ने हमेशा राज कपूर साहब को अपना गुरु माना है और ये भी इनको मुबारकबाद कि 100 वर्ष विस्लिंग वुड्स बना रहा है और हज़ारों वर्ष और बनाए विस्लिंग वुड्स। मेरी और कपूर परिवार के हमेशा सहयोग इनके साथ रहेगा और मुबारकबाद इन सबको और आप सब बच्चों को। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि आज विस्लिंग वुड्स जो 100 ईयर सिनेमा मना रहा है और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा है। हर एक फिल्म मेकर के, क्रिएटिव आदमी के गुरु रहे। मैं और रणधीर कपूर आज से 35 साल से दोस्त हैं और हमारी जो संस्था थी वो RK फिल्म्स थी। हम उनके सामने बैठ के उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते थे। उस वक्त कोई फिल्म स्कूल नहीं था, कोई फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था, तो वही संस्थाएं थी जो कि राज कपूर, RK स्टूडियो और ये पूरा परिवार जो कि पृथ्वीराज जी ने इंस्टीट्यूट किया था शुरू से और आज तक वो चलता आ रहा है। इसी तरह से मेरी शुभकामनाएं हैं सब स्टूडेंट्स को, किसी तरह से ये जनरेशन आगे बढ़ती रहे और हमारे सिनेमा को और ऊंचे स्थान पर ले जाए। ये मेरी दुआएं हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रणधीर कपूर का और उनके पूरे परिवार का कि उन्होंने अपना स्नेह और प्यार और प्रोत्साहन हमेशा हमें दिया है। देखिए, क्राइसिस कोई भी हो, उसमें मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। आप मुस्कुराएंगे तो क्राइसिस भाग जाएगा। जब आपका प्रोटेस्ट करने का मूड हो तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। जब नेगेटिविटी आए तो उसको पॉजिटिविटी में बदल दीजिए। यही तरीका था हमारे स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे कि साहब हम क्या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम झंडे ले जाना चाहते हैं, हम मोमबत्ती ले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं बोला फिर क्या होगा, एक तमाशा होगा, वो थोड़े दिनों के बाद बुझ जाएगा। अगर करना है, इफ़ यू आर कमिटेड स्टूडेंट्स, कुछ और करो। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम 100 ईयर्स सिनेमा का सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने बोला ये बात है, नाउ आई एम सपोर्ट यू, यू सेलिब्रेट 100 ईयर्स सिनेमा एंड टेल पीपल दैट यू आर ए कमिटेड स्टूडेंट, टेल दैट इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू द रियलिटी, इंटेंसिटी, इंटेग्रिटी what you have learned in life here. सर आपको लगता है आपको कुछ आपको कहते हैं जैसे गांधीगिरी की तरफ बढ़ रहे हैं? गांधीगिरी की तरफ हमेशा पूरा ज़माना, आज से नहीं, हज़ारों करोड़ों साल से है। गांधीगिरी आपने नाम दिया है, लेकिन गांधी जी भी जो थे वो उन्हीं असूलों के थे जो उनके पूर्वज देके गए थे। पर आपकी जो पहल है ये उसी डायरेक्शन में कदम है। देखिए, ये तो दिशा है, जहाँ ले जाती है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जहाँ अच्छा लगता है अब उस दिशा को पकड़ते हैं। हमें ये अच्छा लगा कि हम सेलिब्रेट करें। आपको लगता है गवर्नमेंट में कुछ चेंज आएगा इस वजह से कुछ? बिल्कुल, हमारा कोई इरादा नहीं है कि इसको इससे गवर्नमेंट में चेंज आए या किसी में चेंज आए। हमारा इरादा ये है कि हमारे माइंड में स्थिरता आए, हमारी इंटेग्रिटी रहे, हमें ये रहे कि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम ऑनेस्ट लोग हैं, हम कमिटेड लोग हैं। ये हमारे खुद के लिए है, किसी और के ये नहीं ना दिखाने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि बॉलीवुड की सिनेमा को 100 साल हो गए, तो क्या लगता है कि आज भी
नहीं, क्यों? कितने सारे आउटसाइडर्स हैं। सुभाष घई के पिता फिल्म लाइन में नहीं थे, शाहरुख खान के पिता फिल्म लाइन में नहीं थे, तो है ना। काम अच्छा करो, ईमानदारी से करो, जरूर सफलता मिलेगी। इन 100 सालों में आपने क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस देखे हैं? अच्छी चेंजेस हैं। जमाना तो बदलते ही रहेगा, जमाना बदलेगा, सिनेमा बदलेगी, एक्टर बदलेंगे, फिल्म मेकर्स बदलेंगे, बट सिनेमा विल कंटिन्यू एंड द शो विल गो ऑन एंड विल मेक बेटर फिल्म्स एवरी ईयर। ऋषि कपूर, आप अपने परिवार को, अपनी पूरी फैमिली को 100 इयर्स में कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे अगर आपको कहने की? आपका योगदान बहुत बड़ा है पूरे परिवार का है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आपके दिलों में रह सकें और आप लोगों का मनोरंजन कर सकें। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि वो भी अच्छा काम करें और उनके बच्चे भी आगे फिल्म लाइन में रहें। हमारी रोजी रोटी इसी से है और अच्छा काम करें। राज कपूर जी आपके आइडियल थे? बिल्कुल, मैं राज साहब मेरे लिए बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, प्रेरणा थे, प्रोत्साहन थे। वो बात अलग है कि मैं अलग तरीके से कुछ फिल्में बनाता था, लेकिन जो प्यार, पैशन, सच्चाई और फिल्म से लगाव है, उस लगाव को मैंने पकड़ने की कोशिश की कि कितना पैशन था राज साहब में, उनकी फिल्मों में, एक एक फ्रेम में, एक एक म्यूज़िक में, एक एक बोल में, हर चीज़ की वो इज्जत करते थे, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे आर्टिस्ट हो, और उसको अपना गुरु मान के ही अपनी फिल्म बनाते थे। और वो फिल्में इसीलिए आज अमर हैं। तो यही प्रेरणा थी जो हम लोगों ने उनसे सीखी। He has been a great institution and will always remain a great institution. गुलजार साहब, आप कैसे देखते हैं 100 सालों के सफर को म्यूजिकली? खासकर आपने गीत लिखे हैं, तो म्यूजिकली आप 100 साल के सफर में? नहीं, मैं म्यूज़िकली नहीं, मैं सिनेमा के बारे में बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये बड़े खुशकिस्मत दौर से गुजर रहे हैं आपके पास आज इस तरह के स्कूल्स हैं, इस तरह के विस्लिंग वुड्स जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। वरना हमारे ज़माने में तो सीखने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई मुकाम ही नहीं था, कोई जगह नहीं थी। और जिस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स का, उनका इश्तियाक, उनका एंथुजियाज़म, उनकी स्पिरिट्स देखते हैं, वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। और ये लगता है कि ये सिनेमा की जो पहली सेंचुरी है, ये सिर्फ एक ही कदम है, इसके आगे तो और बढ़ने वाला है कई सेंचुरीज़ में। और ये हर आदमी को इजहार का एक रास्ता मिल गया है, एक नई लैंग्वेज मिल गई है, एक नई ज़बान है। जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स सुनते हैं और जिस तरह से वो देख रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, ये पूरी एग्जीबिशन देखने से मालूम होता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। वो इतनी सतही नहीं है, इतनी सरफेशियल नहीं है, जितनी कि अक्सर आज की फिल्में देख के महसूस होता है कि शायद उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तमाम एग्जीबिशन देखने के बाद मालूम होता है कि इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए लड़के ज़िंदगी महसूस करते हैं, ज़िंदगी को जानते हैं और वो ज़िंदगी का इजहार करेंगे। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं उर्दू में। आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। 100 साल में आप अपने आप को, अपने काम के, अपने योगदान को इस तरीके से देखते हैं? मतलब आधी सदी से भी ज़्यादा मतलब आपने काम किया है, तो जी हाँ, मैं वो जो एलिमेंट्री क्लासेस होती है ना, शुरू की जो प्राइमरी क्लासेस, तो मैं तो उन प्राइमरी क्लासेस में से गुजरा हूँ और अपना काम बता के जा रहा हूँ कि ये प्राइमरी के कायदे ये हैं, आगे के कायदे से ये ग्रेजुएट्स जो करेंगे ग्रेजुएशन, ये लोग बताएंगे। इनसे पूछिए, आप इनसे ही थोड़ा और आपको स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनसे एक्सपीरियंसेस हैं। वी लव यू सर। थैंक यू। वी लव यू। थैंक यू। वी लव यू ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू। नहीं, देखिए, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ जो अभी आपने रहमान की प्रेजेंस में और सुखविंदर की प्रेजेंस में जो बातें सुनी और कहीं, कि उससे ये पता चलता है कि हमारा विरसा कितना बड़ा है हमारे फोक का। हिंदुस्तानी म्यूज़िक की जब हम बात करें तो वो सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक नहीं है, या सिर्फ फिल्म का म्यूज़िक नहीं है। फिल्म का म्यूज़िक वो तमाम असेंबल करता है, उसमें क्लासिकल है, उसमें फोक है, उसके हमारे यहाँ जो रवायती हैं गाने हैं, और इतना रिच है, इतना ज़रखेज़ है वो म्यूज़िक कि उसकी एक झलक आपने सिर्फ आज सुखविंदर के इजहार में देखी कि देखिए कितनी आम सिचुएशंस पर कहे हुए गाने। मतलब मुझे मौका मिला था कहने का, तो मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि उसमें जिस तरह से वो न लिहाफ न खिलाफ और वो सुना रहे थे कि आम
फोक सॉन्ग्स की ज़बान क्या है हमारी, जो गुम होती चली जा रही है। बड़ा मुश्किल है कहना। जैसे ये ओंकारा के गाने का आपने जिक्र किया था, तो ये बातें तो फिर भी अगले उस सेशन में भी क्योंकि पूछने वाले हैं तो वहाँ पे निकलने वाली हैं कि वो ज़बान जिससे हमारे लोकगीत इतने ज़रखेज़ और इतने जमा हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे, और वो इस तरह से आते हैं जिस तरह से इन्होंने आज मिसाल दी है गा के, अब बताया। गुलजार साहब, आप नटखट ज़्यादा है या शालीन ज़्यादा है? जी, तो तू आ गया। नटखट ज़्यादा है या शालीन ज़्यादा है? मेरे आसपास बड़े नटखट लोग हैं, बहुत लोग हैं। कोई कैमरा इनकी तरफ करेगा? चलिए, आइए। धन्यवाद। अब आप